हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल 2018 में आए हुए जीएस के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। आइए देखते हैं प्रमुख प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष में हाइडेस पीस का युद्ध लड़ाई हुई थी। ऑप्शन 167 ईसा पूर्व, 423 ईसा पूर्व, 234 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 326 ईसा पूर्व। अब जो हाइडेस पीस का युद्ध है, यह युद्ध झेलम नदी के किनारे सिकंदर और पोरस के बीच लड़ी गई थी। इसे झेलम का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, खेल में संगठन फिला FILA किससे संबंधित है। ऑप्शन वजन उठाना, विंड सर्फिंग, कुश्ती या पोलो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुश्ती से संबंधित है। अब हम फिला का फुल फॉर्म देखते हैं। फिला का अर्थ होता है फेडरेशन इंटरनेशनल लीला लुटे। यह कुश्ती की सबसे बड़ी संस्था है, वैश्विक संस्था है एक। बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था। ऑप्शन सुधारक, वंदे मातरम, न्यू इंडिया साप्ताहिक, तलवार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यू इंडिया समाचार पत्र का साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। एनी बेसेंट द्वारा भी उन्होंने भी न्यू इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, लेकिन उनकी जो न्यू इंडिया थी वह दैनिक समाचार पत्र था एक। कैसा, वो दैनिक समाचार पत्र था। अगला क्वेश्चन, सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन मुंबई, लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लखनऊ, लखनऊ में स्थित है। अब हम सिडबी का फुल फॉर्म जानते हैं। सिडबी अर्थात भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये इसका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ऑप्शन चीन, ब्राजील, भारत, पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चाइना इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन, फार्मूला वन में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडे लगाए जाते हैं। पीला ध्वज किसको दर्शाता है। ऑप्शन गियर डाउन, खतरा, धीमा होना चाहिए, गियर अप, ट्रैक अप। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, खतरा धीमा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य या मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है। अंतम, चेरोकान, ओटम, थेडल या पाखुपिल्ला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ओटम थेडल। अगला क्वेश्चन, सेंधारमा का अपवर्तनांक क्या है। 2.36, 1.15, 1.54 या 0.89। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1.54। अगला क्वेश्चन, विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन कर्नाटक, झारखंड, गुजरात, केरल में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक में स्थित है विरूपाक्ष मंदिर। अगला क्वेश्चन, बाराबती स्टेडियम निम्न में से कहाँ स्थित है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा, उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ऑप्शन पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, असम। तो असम एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, जबकि पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, ये तीनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशाल ग्रह, विशालकाय ग्रह के भी कहा जाता है। ऑप्शन बृहस्पति, मंगल ग्रह, शनि ग्रह या पृथ्वी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बृहस्पति को विशालकाय ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन थाइमिन, नियासिन, राइबोफ्लेविन या बायोटीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, थाइमिन, नियासिन, सॉरी, नियासिन है विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन, कुवैत की मुद्रा का नाम क्या है। कुवैत यूरो, कुवैत डॉलर, कुवैत दीनार या कुवैती पाउंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुवैती दीनार। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद क्या है। पुस्तकों का संग्रह, वैदिक संस्कृति भजनों का संग्रह, इतिहास का संग्रह या हस्तशिल्प का संग्रह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह, यानी ये ऑप्शन बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, 19वें एशियाई खेलों में भारत द्वारा जीते गए कुल पदकों की संख्या क्या है। ऑप्शन 110, 107, 100 या 97। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 107 पदक जीते हैं। क्योंकि 19वें एशियाई खेल ये 2023 में आयोजित किए गए थे, इसमें अपने भारत ने कुल 107 पदक जीते हैं, कुल 107 पदक जीते हैं, जिनमें से 28 जो है गोल्ड पदक हैं, 38 जो है रजत पदक हैं और 41 कांस्य पदक भारत ने जीते हैं। इस तरह अपने भारत ने 19वें एशियाई खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 107 पदक जीता है। अब तक का सर्वोच्च पदक जीता है भारत ने। अगला क्वेश्चन, हरिद्वार शहर
डैश 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 नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है यमुना, गंगा, सरस्वती, झेलम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, पांचवी पंचवर्षीय योजना अवधि है 1975 से 1980, 1978 से 1983, 1976 से 1981, 1974 से 1979। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1974 से 1979। पांचवी पंचवर्षीय योजना इसे इंदिरा गांधी के द्वारा चलाया गया था। इंदिरा गांधी के टाइम में चलाया गया था और इसमें ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है प्रावधान, न्याय, समानता, लिबर्टी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रावधान। अर्थात प्रावधान जो है हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, जबकि जबकि न्याय, समानता और लिबर्टी ये तीनों जो है, ये तीनों हमने भारतीय संविधान का हिस्सा है। ये तीनों हमारे भारतीय संविधान का हिस्सा है, जबकि ये नहीं है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में लोटस और बुद्ध का प्रतीक क्या दर्शाता है? जन्म, मित्रता, मृत्यु या विवाह? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जन्म। ये भगवान बुद्ध के जन्म को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, एक विकास प्रक्रिया डैश 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 एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी यूएनडीपी और 11वीं योजना के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। ऑप्शन है समावेशी विकास, आदर्श विकास, स्वतंत्र विकास या विशिष्ट वृद्धि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, समावेशी विकास। समावेशी विकास एक विकास प्रक्रिया है जो कि व्यापक आधारित लाभ देती है और अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। अगला क्वेश्चन, एफडीआई का विस्तार क्या है? एफडीआई का फुल फॉर्म यहाँ बताना है क्या है? प्रत्यक्ष विदेशी पहल, विदेशी व्यापारियों का निवेश, भविष्य प्रत्यक्ष निवेश या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बाहरी परत या खोल को डैश 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 के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है वायुमंडल, कोर, क्रस्ट या मेंटल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्रस्ट। पृथ्वी का जो सबसे बाहरी परत है उसको क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सल्फर के लिए प्रतीक क्या है? ऑप्शन है सीनियर, एस, सपा या सू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एस। सपा का प्रतीक चिन्ह एस है। अगला क्वेश्चन है, भारत का विधि आयोग एक है? ऑप्शन बेसल आयोग द्वारा अधिकृत, वैधानिक निकाय, निजी निकाय या गैर वैधानिक सलाहकार निकाय? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गैर वैधानिक सलाहकार निकाय। ये इसका सही आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन, चड्ढा कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन गोल्फ, बैडमिंटन, शतरंज या फुटबॉल? तो इसका सही आंसर हुआ 27। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बैडमिंटन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक आधिकारिक राजभाषा नहीं है? ऑप्शन खंडेसी, बोडो, पंजाबी या असमिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, खंडेसी जो है ये आधिकारिक राज्य की भाषा नहीं है, जबकि बोडो, पंजाबी और असमिया ये तीनों जो है अपने संविधान की 8वीं सूची में शामिल भाषाएं हैं। टोटल 22 भाषाएं होती है संविधान की 8वीं सूची में। टोटल टोटल 22 भाषाएं हैं, इनमें से बोडो, पंजाबी, असमिया भी हैं, जबकि खंडेसी ये नहीं है, हमारे संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यान जेम्स थेरपे किस खेल से जुड़े हैं? ऑप्शन वॉलीबॉल, रग्बी, तैराकी या क्रिकेट? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तैराकी। वो एक तैराकी के महान खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा तब होती है जब वर्षा जल का पीएच डैश 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 से कम होता है? ऑप्शन 5.7, 5.8, 5.6 या 5.9? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 5.6। यानी 5.6 से यदि वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम है तो अम्लीय वर्षा होगी। अगला क्वेश्चन, किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन डैश 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 कहलाता है? ऑप्शन फ्लोरा, फौना, गुना या पर्यावास? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फौना। उसे फौना के नाम से जाना जाता है, फौना कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, असम का राज पक्षी क्या है? ऑप्शन है तोता, हंस, सफेद पंखों वाली वुडक या उल्लू? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सफेद पंखों वाली वुडक। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल, प्राग, सियोल या अकरा? अकरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, काबुल जो है अफगानिस्तान की राजधानी है। डैश 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 वाल नहीं, यहाँ पे वाला होगा। डैश 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 वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता। ऑप्शन है प्रेसबायोपिया, हाइपर बायोपिया, मायोपिया या मोतियाबिंद? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मायोपिया। मायोपिया जिसको कि हम निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं, अर्थात निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ठीक इसके अपोजिट जो दूर दृष्टि दोष होता है,
इसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है असम, गुजरात, बिहार या आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती या ज्योतिबा फुले। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी कब? 1829 में। और स्वामी विवेकानंद इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। और ज्योतिबा फुले इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के वित्त और कार्यकारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन JB कृपलानी, HC मुखर्जी, KM मुंशी या राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर है 37 का डी ऑप्शन, राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद अपने संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। संविधान सभा के हमारे स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे ये। और हमारे भारत के जब स्वतंत्र भारत के पहले जो राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बने थे। अगला क्वेश्चन है, कार्य की SI इकाई क्या होती है? ऑप्शन है पास्कल, जूल, हेनरी या न्यूटन। इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन बी, जूल जो है कार्य की SI इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है, कैट यानी बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या होती है? ऑप्शन है 19 जोड़ी, 14 जोड़ी, 23 जोड़ी या 12 जोड़ी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 19 जोड़ी होती है। टोटल यानी 38 गुणसूत्र होते हैं और 19 जोड़ी यानी टोटल 38 गुणसूत्र। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है 10वीं, तीसरी, दूसरी या पहली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी यानी दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब या राजस्थान। सही आंसर हुआ ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। अगला क्वेश्चन, ऊतकों के अध्ययन को कहा जाता है? नेत्र विज्ञान, वर्गीकरण, स्पर्मोलॉजी या ऊतक विज्ञान। सही आंसर हुआ ऑप्शन डी, ऊतक विज्ञान। ये इसे हिस्टोलॉजी भी बोला जाता है। हिस्टोलॉजी एग्जाम में ऐसा ही आता है, हिस्टोलॉजी आता है, ऊतक विज्ञान बहुत कम आता है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, VP सिंह या VV गिरी। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन बी, ज्ञानी जैल सिंह जो है भारत के पहले सिख राष्ट्रपति हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या झारखंड। सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम पात्र आयु क्या है? यह न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? ऑप्शन 25 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष या 40 वर्ष। ऑप्शन सही है, 35 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड की राजधानी निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन दिसपुर, इम्फाल, कोहिमा या आइजोल। तो नागालैंड की राजधानी जो है ऑप्शन सी, नागालैंड की राजधानी ऑप्शन सी हो गया, 46 का सी यानी कोहिमा होता है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा होगी। दिसपुर जो है ये असम की राजधानी है। इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। और जो आइजोल है ये मिजोरम की राजधानी है। अगला, भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन अमीर खुसरो, आर्यभट्ट, वाराहमिहिर या नागार्जुन। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन डी, नागार्जुन को जाना जाता है भारतीय आइंस्टीन के रूप में। वही अमीर खुसरो को भारत का तोता हिंद कहा जाता है। आर्यभट्ट को भारत का गणितज्ञ जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, डल झील किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है श्रीनगर, त्रिवेंद्रम, लेह, जयपुर। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन ए, श्रीनगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हॉकी का जादूगर उपनाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह, मेजर ध्यानचंद, आंद्रे अगाशी या इयान थोरपे। इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन बी, मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर उपनाम से जाना जाता है। एसिटिक अम्ल के लिए रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन है CH COOH2, CH2 COOH, CH3 COOH या CH3 COOH2। इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन सी, CH3 COOH। ये एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। मुझे उम्मीद है दोस्तों हमारी ये MCQ की वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। MCQ की अगली वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।